वेलकम टू डीएनए नंबर 4। आप सबका स्वागत है डीएनए नंबर 4। उससे पहले कि हम आगे चलें तो पहले जरा पीछे लौट के चलते हैं और देखते हैं कि कल वाली क्विज में क्या था। फर्स्ट लेट अस फाइंड व्हाट वाज इन यस्टरडे क्विज। So yesterday we were talking about E is equal to P square by 2m, and the question is, when percentage change in P is 200%, what is percentage change in E? This was the question. Very simple question, but still difficult. सिंपल क्वेश्चन था पर काफी लोग इसको नहीं दे पाए। तो मैंने कल भी बताया था आपको, वही करते हैं दोबारा से। परसेंटेज चेंज इन ई, आई टोल्ड यस्टरडे आल्सो, इट्स व्हाट EF माइनस E ओरिजिनल अपॉन E ओरिजिनल इनटू 100। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन एनर्जी निकालना है, देन यू ऑलवेज अप्लाई दिस, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। दिस इज द फार्मूला। नाउ व्हाट इज E ओरिजिनल? It's P square by 2m. It is this. So if I want to find E final, percentage change in P is 200%. Means it is increased by 200%. So if original is 1, now it become 3. If original is 100, now it become 300. Now if original is P, it become 3P. So it is what? 3p square upon 2p, it become 9p square upon 2p. But what is your p square upon 2m? What is that? It is E naught. हमने एकदम इजीली किया। परसेंटेज चेंज निकालना हो तो E फाइनल माइनस E ओरिजिनल अपॉन E ओरिजिनल इनटू 100 है। तो व्हाट इज E फाइनल? E फाइनल क्या हो जाएगा? E ओरिजिनल है P स्क्वायर बाय 2m, तो E फाइनल कितना हो जाएगा? 3P, बिकॉज इट्स 200% इंक्रीज। 200% इंक्रीज, तो 3 इट विल बिकम 3P। 1P है तो इट विल बिकम 3P। 3P स्क्वायर अपॉन 2m, इट विल 9P स्क्वायर अपॉन 2m। So E final is 9 E naught. Then percentage change in E, it's what? E final minus E original upon E original into 100. What is E final? It's a 9 E naught minus E naught upon E naught into 100, and the answer comes out 800%. आंसर आ जाता है हमारा 800%. Then who give the right answer? It is 800% आंसर आ गया। और अगर आप थोड़े और क्वेश्चन देखो आप जरा। हाँ, मैं बात कर रहा था कि कितने राइट आंसर दिया। द राइट आंसर इज गिवन बाय अमानत। I hope my spellings are right, Amanat. Congrats to Amanat. Amanat is a simple girl from a small place, Jalalabad. Jalalabad, पंजाब में एक छोटी सी जगह है, वहां से है। You see the and of course I am proud कि she is my student. आप एक बात नोटिस करो कि our DNA is reaching to small villages as well as big cities also. So congrats to all of you. अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या वेट हो रही है? आज जरूर पार्टिसिपेट करके जाना इसके अंदर। तो इट्स व्हाट? जलालाबाद। कांग्रेट्स अमानत, कांग्रेट्स जलालाबाद। देन हम अगर क्वेश्चन में हमारे पास कुछ और होता, हमने कहा कि अगर P में say this परसेंटेज चेंज इन P, परसेंटेज चेंज इन E। अभी आपने देखा अगर परसेंटेज चेंज इन 200 है, देन कितना आंसर आया? 800। नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू इज, इफ इट इज 100%, सोच के बताओ, अगर P में 100% चेंज आ गया तो E में कितना आएगा? यू हैव अ टाइम, आपको 5 सेकंड दे रहे हैं इसके लिए।
ओवर। ओके, देखो जरा फिर कितना आएगा। परसेंटेज चेंज इन पी इज 200%। तो अगर 100 हो जाता तो कितना होता, डबल हो जाता। ये डबल हो जाता तो यहाँ पर कितना आ जाता, 2p आ जाता। 2p का स्क्वायर कितना है, 4। तो यहाँ पर कितना आ जाता, 4। 4 ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन ई नॉट, तो आपके पास आ जाता 300%। गॉट इट। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर परसेंटेज चेंज इन पी इज 100%, तो यहां पर जैसे ही 100% आया तो वो डबल हो गया। डबल होते ही आपके पास क्या हुआ, यहां पर 2 आ गया, 2 से कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर किया आपने, 4 4 ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन ई नॉट, तो आपके पास 300 आ जाता। ओके, लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इफ इट इज 300%, okay, again 5 seconds, 1 2 3 4 and 5, किसका आया देखते हैं। तो 5 अगर हमारे पास 300 होता तो यहां 300 होता, यहां क्या आ जाता, 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1, तो आपके पास आ जाता 1500%। Then the right answer is 1500%. I hope you are getting the point. थोड़ा इसी के ऊपर अब आगे चलते हैं। Now the question is reversed. अब क्वेश्चन बदल गया है। क्या बदला है क्वेश्चन में, percentage change in E is given and you have to find percentage change in P, वो आपको निकालना है। तो हम टेबल बना लेते हैं एक बड़ी वाली। आज इसकी पूरी पीएचडी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन तो कर ही देंगे। तो परसेंटेज चेंज इन पी इज गिवन, परसेंटेज चेंज इन ई यू हैव टू फाइंड। तो व्हाट इज पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज 2me। व्हाट इज पी, इट्स 2me द रूट। अगर आपने लास्ट डीएनए अटेंड किया तो ये आपके लिए बहुत इजी है, अगर नहीं किया तो कर लेना आज। तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन पी, इट्स 1/2 परसेंटेज चेंज इन ई। बट कंडीशन क्या है, दिस इज वैलिड फॉर लेस देन 5%। सिर्फ 5% से कम के लिए मेथड एप्लीकेबल है, ओनली वैलिड फॉर लेस देन 5%। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन मेथड। जो भी आपके पास ई की पावर है वही आगे आ जाएगी। अगर पावर 2 थी पहले, पी की पावर 2 थी तो 2 आगे आ रहा था। अब आपको ई गिवन है, ई की पावर कितनी है, हाफ है, तो आपके पास हाफ आगे आ रहा है। मीन अगर परसेंटेज चेंज इन, यहां पर हम ई कर लेते हैं और अब आपको निकालना है पी। इफ परसेंटेज चेंज इज 2%, तो 2 को हाफ से कर दो, आंसर इज व्हाट, 1%। इफ इट इज 4%, आंसर इज 2%। if it is 0.1%, आंसर इज 0.05%। वेरी सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। if it is 10%, यस, अभी करना पड़ेगा। रुको, अभी रुको, रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो कैसे करेंगे इसका, इट्स व्हाट, पी फाइनल माइनस पी ओरिजिनल अपॉन पी ओरिजिनल इनटू 100, एक मेथड से आएगा। सो व्हाट इज योर पी ओरिजिनल, वो तो 2me है, राइट। सो व्हाट इज योर पी फाइनल, इट्स 10%।
2m E में 10% चेंज आ चुका है. It's what? 1.1 E. 2m 1.1 E. So this is what it is. 1.1 root into E root, E original. Because what is into, sorry, P original. What is your P original? P original कितना है? It's 2me. P original is 2me. Then what is P final? Energy change by 10%. If earlier it was E, it is now 1.1 E. तो आपने इसको लिख दिया 1.1 E. तो 1.1 रूट बाहर लिया, बाकी यह बच गया रूट 2me, और रूट 2me क्या है? वो है P नॉट. तो इट्स 1.1 रूट P नॉट. देन मैं यहां पर फाइनल आंसर निकाल रहा हूं. What is percentage change in P? P final means 1.1 P naught minus P naught upon P naught into 100. So it is what? P naught कट गया, 1.1 minus 1 into 100. Right? So right answer is, so it is what is the root of 1.1? 1.048. So 1.048 minus 1 into 100, it comes out 4.8%. Right answer is 4.8%. आगे थोड़ा सा समझो आप. जब पावर 1/2 थी, टिल 5% हम बिल्कुल हाफ कर देते हैं. 2 का 1, 4 का 2, 1 का 0.1 का 0.05. पर जैसे ही 5 से ज्यादा होता है, अब आंसर हाफ नहीं होता, थोड़ा उससे भी कम हो जाता है. 10 है तो 4.8. अब जब 20 होगा, देन आंसर इज व्हाट? लेस देन 10, like this. So okay, now what should we try? We'll try, say it's 100%. Can you try? Okay, try it out. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, चेक करते हैं. अब जब 100% चेंज आया, तो यहां पर कितना होने वाला है? कैन यू टेल? 100 मीन्स इट इज बिकमिंग डबल, पूरा डबल हो गया. अब यहां पर आ जाएगा आपका 2, यहां आ जाएगा 2, यहां आपके पास आ जाएगा 2, यहां आपके पास आ जाएगा 2. और व्हाट इज रूट 2? 1.41. So it is what? 41.4% आंसर आ जाएगा. Right answer is what? 41.4%. अच्छा देखो, because we have a limited time, so I go with such a pace कि सबको समझ आए. थोड़ा उससे कई बार ज्यादा होता है. एक बार में डीएनए समझ नहीं आएगा. आपको इसको डीएनए को देख के फिर दोबारा एक बार फिर दोबारा देखो और उसके नोट्स बनाओ. मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डीएनए में से आने वाले हैं. आप अपनी बुक खोल लो, आप एचसी वर्मा खोल लो, कोई बुक खोलो, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए आपके पास. जेई मेन के क्वेश्चन देख लो, नीट के क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं. सो टेक अ फुल एडवांटेज ऑफ दिस. ओके, फर्दर. अच्छा, अगर से इट्स 500%, दिस इज द लास्ट पार्ट. ओके, डू इट नाउ.
Okay. If it's a 500%, you can comment. If it's 500%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 500% चेंज हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 6e. It's what? 6. It's what? 6. It's what? √6. And what is √6? तो आपको निकालना पड़ेगा. It's around √6 is 2.449. So it's a 2.449. 2.45 ले लेते हैं. So it is what? What will be the answer? 145%. So you see the questions are becoming a little difficult and difficult like this. Clear? Okay, further, if horse and dog are running such that both have same momentum, दोनों का सेम मोमेंटम है, who has more energy? किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? Horse and dog are running such that both have same momentum. तो E is equal to P square by 2m. तो it means E is inversely proportional to mass. क्योंकि P सेम दिया हुआ है, तो जिसका मास कम है उसमें एनर्जी ज्यादा होगी. तो आंसर इज व्हाट? डॉग. जिसका मास कम उसमें एनर्जी ज्यादा. अच्छा, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता, हॉर्स एंड डॉग आर रनिंग सच दैट बोथ हैव सेम एनर्जी, हु हैज मोर मोमेंटम. अब आपको फार्मूले को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता. व्हाट इज P? P is 2me the root. P is 2me the root. किसकी E ज्यादा है? E तो बराबर ही है. So P is what? Proportional to mass. जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा. So answer is what? Horse. Are you getting it? Okay, now the quiz of today, जिसकी आप बहुत वेट कर रहे हो. Two bodies with kinetic energy in the ratio 9:1. One moving with two bodies with kinetic energy in the ratio 9:1, and they are moving with equal linear momentum. Are moving with equal linear momentum. You have to find the ratio of their masses. What is the ratio of their masses? टू बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं जिनकी KE की रेशियो है 9:1 और इनका मोमेंटम जो है वो इक्वल है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस. बी द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर. कल आपकी पिक्चर इस DNA में आए. ऑल द बेस्ट. सी यू टुमारो.